अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे तबलीगी जमात के ऊपर। तबलीगी जमात के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं तबलीगी जमात क्या है, लेकिन आप ये नहीं जानते शायद कि उनका काम क्या है और उनका क्या मकसद है। तो अगर हम बात करें तबलीगी जमात की तो इसकी शुरुआत 1926 में मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से शुरू हुई थी। मौलाना मोहम्मद इलियास कांधालवी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। इनका मकसद था कि इस्लाम को सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जो लोग इस्लाम को मानते हैं और उन्हें पूरी जानकारी नहीं है तो उनको भी इसके बारे में बताया जाए जमात के द्वारा। जमात का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा कर उनको दीन के बारे में बताना है। किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को जमा करने का मतलब जमात होता है। तो इनका मकसद था कि दीन की दावत दी जाए, जो भटक रहे हैं उनको सही राय दी जाए ताकि वो इस्लाम का फॉलो अच्छे से करें। इनका सिर्फ यही मकसद था और इसी मकसद को लेकर मौलाना मोहम्मद इलियास कांधालवी साहब ने इसकी शुरुआत 1926 में की। 1926 से लेकर 1945 तक वो इसके अमीर रहे। अरबी भाषा में हमारे यहाँ जमात में जो अध्यक्ष होते हैं पूरी संगठन है उनको अमीर कहा जाता है। तो मौलाना मोहम्मद इलियास कांधालवी साहब फर्स्ट अमीर रहे इसके 1945 तक। 1945 के बाद जो दूसरे उनके जाने के बाद जो दूसरे इसके अध्यक्ष रहे, अमीर रहे, वो रहे मोहम्मद यूसुफ कांधालवी साहब, जो 1965 तक रहे। 1965 के बाद तीसरे अमीर आए इनामुल हसन कांधालवी साहब, जो 1995 तक इस पर काबिज़ रहे और उन्होंने जमात को काफ़ी आगे ले जाने की पूरी कोशिश की और काफ़ी पूरी दुनिया में इसके फॉलोवर हैं आज की डेट में। 1995 में उनके बाद जो चौथे अमीर बने ज़ुबैर अल हसन साहब, जो चौथे अमीर बने वो 2014 तक रहे। 2014 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 2015 में मौलाना साद साहब इसके 5वें अमीर बने, जो आज तक काबिज़ हैं। और उस टाइम थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मौलाना साद साहब की वजह से, क्योंकि मौलाना साद साहब ने खुद से ही अपने आप को अमीर घोषित कर दिया था। तो इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि जमात का काम पूरी दुनिया में होता है। लगभग 195 कंट्रीज़ में इसका जमात का काम होता है और लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, जमात से जुड़े हुए हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग इसके अमीर हैं, अलग अलग इसके मरकज़ हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो मरकज़ है, जो सबसे बड़ा मरकज़ है और जमात का जो हब है, पूरे जितने भी देश हैं 15 से 20 करोड़ लोग जो इसके फॉलोवर हैं, जो जमात से जुड़े हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो निज़ामुद्दीन मरकज़ है, नई दिल्ली। 1926 से लेकर आज तक वही मरकज़ है। उसमें अगर हम बात करें, लगभग इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, उसमें 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। 10,000 लोगों का उसमें रहने का इंतज़ाम है। और जमात की अगर हम बात करें, जो भी लोग जमात में जाते हैं वो सिर्फ अपने खर्चे पर जाते हैं, कोई इनको हेल्प नहीं करता है। अपने खर्चे पर लोग जमात जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं, कोई इन पर दबाव नहीं। कोई भी किसी को दूसरे खर्चे पे जमात में नहीं जाता है, अपने खर्चे पे वो लोग जमात में जाते हैं। विदेश भी जाते हैं, ये कहीं पर भी अपने देश में भी जहाँ भी इन्हें जाना होता है ये अपने खर्चे पे जाते हैं और ना ही किसी चंदे की दरख्वास्त करते हैं। अगर चंदा भी आता है कहीं से, हिंदुस्तान मरकज़ में हिंदुस्तान के बाहर से भी चंदा आता है, जो कि होता ही ऐसा, हर जगह से चंदा आता है हर किसी को, तो वैसे ही जमात को भी बाहर से भी चंदा आता है। लेकिन वो चंदा सिर्फ जमात के जो मरकज़ है उसमें आने वाले लोगों की खिदमत के लिए, उसके देख रेख, उसकी साफ सफाई, उसके लिए काम में आता है। और जो लोग जमात में जाते हैं वो लोग अपना ही पैसा खर्च करते हैं, किसी और को इसमें से वो पैसा नहीं लेते हैं। तो वो लोग अपना पैसा खर्च करके जमात में जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा काम है, दीन का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत शवाब का काम है। तो जमात का एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, असली मकसद यही है, दीन को रिप्रेजेंट करना, लोगों को सही दीन की जानकारी देना। और भी बहुत संगठन, सबका अपना अपना काम है इस्लाम में, और गैर मज़हब में भी अपने अपने संगठन होते हैं जो अपने दीन का या अपने मज़हब का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये होना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन अभी जब से लॉकडाउन लगा है 23 मार्च को हमारे देश में, तो 23 मार्च के बाद ये लगभग 28 मार्च में जमात का एक वहाँ पर प्रोग्राम बताया जा रहा है कि वहाँ 13 से 15 मार्च तक प्रोग्राम था। वहाँ से विदेश से भी लोग आए हुए थे और वो लोगों ने बताया नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करा। तो वो लोग बाहर निकले, उनकी वजह से जगह जगह लोग गए तो कोरोना फैला।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका दूसरा पहलू यह है कि एक तो जमात कोई भी ऐसा स्पेशल कोई भी ऐसा प्रोग्राम कभी भी नहीं करती है कि हम उसको कहें कि स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए पब्लिक दूर से आ रही है। 365 दिन पूरी दुनिया से मरकज़ में आदमी आते हैं जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही यूँ ही चलता आ रहा है 1926 से लेकर अब तक। इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है और ये कंट्रोवर्सी मीडिया के द्वारा की गई है। अभी भी मौलाना साद साहब ने 13 से 15 मार्च तक के लिए लोग, और जो लोग बाहर से आते हैं सबसे मेन, अगर वो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर या कहीं से भी, तो सबकी जानकारी सरकार के पास रहती है, गृह मंत्रालय के पास। अगर बाहर से कोई आदमी हिंदुस्तान में आ रहा है तो पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास है। सबसे पहला सवाल कि ये अगर लॉकडाउन था या कोरोना था तो ये 3 मार्च के बाद 3 मार्च में उन्होंने एडवाइस जारी की कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, या फिर अगर आए इन्होंने ये भी कहा कि उनकी स्क्रीनिंग होगी। तो अगर ये लोग 3 तारीख के बाद आए तो इनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं आई, और ये फिर कैसे आ गए यहाँ पर जो विदेशी लोग जमात में आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये आ गए थे और इन्होंने प्रोग्राम करा, उसके बाद 24 तारीख को जब आपने अचानक 21 तारीख को आपने अचानक लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में, हमारे प्रधानमंत्री ने बिना कोई टाइम पीरियड दिए हुए, तो वो लोग 3000 से भी ऊपर की तादाद में थे। उसमें से 1500 लोग उन्होंने 21 तारीख में ही इधर से भेज दिए, अपने इंतज़ाम जो थे उनके। लेकिन कुछ लोग वहाँ फंसे रह गए और उसके बाद इन्होंने 24 तारीख में 24-25 में इन्होंने SHO निज़ामुद्दीन को लेटर भी लिखा, उनसे मीटिंग भी करी 11 बजे, 25 मार्च को 11 बजे सुबह में उन्होंने मीटिंग करी। SHO से इजाज़त मांगी कि हमें आप 17 बस की इजाज़त दे दीजिए ताकि हम इन लोगों को अपने जगह पर पहुंचा सकें, कोई तकलीफ़ ना हो, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और हम मदद कर सकें कोरोना से बचने की। लेकिन डिपार्टमेंट ने इन्हें कोई इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से ये लोग अंदर ही रहे। इन्होंने, अगर आप देखा जाए, अगर आप इसकी सच्चाई समझें और उसको जानें, तो इन्होंने लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं करा और अंदर 10,000 लोगों का इंतज़ाम है। उसमें 1400-1500 1800 तक लोग थे, वो सेल्फ़ क्वारंटाइन थे अंदर ही, क्योंकि सरकार ने कहा था जो जहाँ वहीं रहे। उन्होंने ये नहीं कहा था कौन कितने लोग कहाँ पर हैं, कम हो जाएँ या इतने चले जाएँ उतने रह जाएँ। सरकार ने साफ साफ एडवाइजरी दी थी कि जितने लोग जहाँ हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें ताकि कोरोना ना फैले। तो उन्होंने उसका उल्लंघन नहीं किया, उसको माना, वहीं रहे। लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका सरकार और मीडिया आपकी उसमें बैठी हुई है कि आपका उन्हें गलती का मौका दें और आप उसका फ़ायदा उठाएं मीडिया के द्वारा। सरकार ऐसा ही हुआ, कोई उन्हें वो नहीं मिली। उसके बाद 28-29 मार्च को ये मीडिया में फैल गई और मीडिया में इतना फैली कि अब आप देख रहे हैं अब तक भी शांत नहीं हुई। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन हमारे स्पेशली हमारा देश है, यहाँ पर कोरोना मतलब मुसलमान ने फैलाया, इस तरह की घटिया न्यूज़ ये लोग चला रहे हैं। अगर गलती है जमात की तो आप जमात से सवाल कर सकते हैं। उन्होंने लिखित में सब जवाब दिया, उनकी वकीलों की टीम है और मौलाना साद साहब ने आकर खुद ऑडियो क्लिप दी है कि आप सपोर्ट करें।